नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको टेली प्राइम का एक छोटा सा व्यू दूंगा। टेली प्राइम का लोगो ऐसा रहेगा। जैसे ही आप इसके स्क्रीन पे कंपनी ओपन होगी तो यहाँ पे आप अपना डाटा सिस्टम में कहीं पे भी रखा हुआ है वहाँ से ये डायरेक्ट पिक करेगा। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जिस भी ड्राइव में आपका डाटा है वहाँ से ये आपको डायरेक्ट पिक करने की सुविधा देता है। पहले क्या होता था, हम डाटा को पाथ को कॉपी करते थे और टेली आइकन पे जाके सेलेक्ट कंपनी करके पेस्ट करते थे। यहाँ से वो सारी चीज़ें हटा दी गई है। सारा डाटा ये यहाँ से जिस भी सिस्टम में, जहाँ पे भी आपके सिस्टम में डाटा पड़ा है वहाँ से ये डायरेक्ट पिक करेगा। सेलेक्ट सेकंड, स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ से भी आप डाटा ओपन कर सकते हैं। और क्रिएट कंपनी, क्रिएट कंपनी में एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है जिसमें से जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको ले सकते हैं, जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसको हटा सकते हैं। जैसा कि अब मैं यहाँ पे कंपनी बनाई फिनेक। अब आप गए यहाँ पे, इसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस डाला। यहाँ पे आपका, अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले कंट्री का नाम आता था फिर स्टेट आता था। अब यहाँ पे जैसे आप स्टेट चूज करेंगे कंट्री ऑटोमेटिकली ये ले लेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। जैसे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी आपकी। पहले आपको हर चीज़ पे एंटर की प्रेस करना था, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी गई है। जो जो चीज़ आपको चाहिए वो आप डालें, नहीं चाहिए तो आप एंटर एंटर करते आगे बढ़े। अब जैसे आप एंटर करके आगे बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का विंडो ओपन होगा। पहले आपको F11 फीचर में जाके और वहाँ से कंपनी की डिटेल जीएसटी वगैरह डालना पड़ता था। अब जैसे आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो एक जीएसटी जो भी आपको यहाँ पे चाहिए उसका एक विंडो ओपन होगा। इसमें जो चीज़ आपको नीचे आप उसको नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें दी गई है जो आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मेंटेन अकाउंटिंग, मेंटेनेंस अकाउंट या बिल वाइज एंट्री, इन्वेंट्री वगैरह आपको रिक्वायरमेंट है, जीएसटी आपको रिक्वायरमेंट है। तो जीएसटी पे जैसे एंटर करेंगे आपकी जो F11 F3 में जो फीचर आता था वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आप सारी चीज़ आपकी यहाँ पे जीएसटी नंबर डाला, मंथली है या रेगुलर है चूज करें। इस तरह यहाँ पे आपका एक छोटा सा व्यू एक ही जगह दे दिया गया है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो पहले गेटवे टेली का व्यू चेंज हो गया है, यहाँ पे क्रिएट आ रहा है। जैसे आपने इस क्रिएट इस कंपनी में गए, यहाँ पे आ रहा है नो वाउचर फॉर्म, तो क्रिएट में सारा एक ही जगह दे दी गया है। पहले आपको अकाउंटिंग इन्फो में अलग जाना पड़ता था, इन्वेंट्री इन्फो में अलग जाना पड़ता था, वहाँ से सारी चीज़ अलग अलग क्रिएट करनी पड़ती थी। यहाँ पे क्रिएट में जितने भी क्रिएट चीज़ें हैं करने की वो सारी एक ही जगह दे दी गई। जैसे गोडाउन है, यूनिट स्टॉक आइटम है, कैटेगरी है। पहले गोडाउन लाने के लिए आपको F11 फीचर्स में जाके इनेबल करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई। आपको यहाँ और शो मोर चाहिए तो और सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है अपनी फर्म के लिए या बिजनेस के लिए वो सारी एक ही जगह दे दी गई है। सेम चीज़ अल्टर, सेम चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब वाउचर टाइप, वाउचर्स जो आपका था पहले की तरह था वही अभी का तरीका है। जो पहले चीज़ें थी सेम शॉर्टकट चीज़ वही है, सिर्फ एक शॉर्टकट जो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता था कॉपी पेस्ट करने के लिए। पहले आपको कंट्रोल ऑल्ट सी या कंट्रोल ऑल्ट वी 3 की प्रेस करनी पड़ती थी, लेकिन सिमिलरली एक्सेल्स, विंडोज या कहीं पे भी किसी भी जगह आप सिर्फ कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते थे। वो ऑप्शन अब यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल ऑल्ट सी करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल सी से कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका नीचे का जो कंट्रोल पैनल था वो पूरा रिमूव कर दिया गया है। इससे यहाँ पे आपको स्क्रीन बहुत अच्छा दिखेगा। और इसका ऊपर का ये मेन्यू, जो भी इसमें डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, ये सारा हर स्क्रीन पे नज़र आएगा। पहले अलग अलग स्क्रीन पे जैसे मेन मेन्यू था वो स्क्रीन वाउचर आते स्क्रीन से हट जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हटेगा। यहाँ से वो चीज़ रिमूव नहीं होगी, यहीं पे रहेगी। अब सेम चीज़ हम
वाउचर्स में देखते हैं, एक और नया फीचर इसका देखते हैं। जैसे कि वाउचर आप बना रहे हैं, जैसे इस कंपनी का मेरे को वाउचर बनाना है, तो पहले क्या होता था, जैसे आप एंटर करते थे मल्टीपल सप्लीमेंट्री बॉक्स ओपन होता था जिसमें आपको सभी पे एंटर की प्रेस करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपको चाहिए कि मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, बैच डिटेल मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्प्ले डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप यहाँ से इसको नो करेंगे तो डायरेक्ट ये सेल्स पे जाएगा, आपको सप्लीमेंट्री डिटेल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सप्लीमेंट्री डिटेल चाहिए लेकिन डिस्प्ले डिटेल नहीं चाहिए, मेरा सर्विस का काम है, मेरे को सिर्फ पार्टिकल लेजर ही चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, प्रोवाइड डिटेल को करेंगे, तो अब देखेंगे कि आपके पास जैसे आप इस पर जाएंगे तो पार्टी डिटेल्स ओपन होगी। पहले आपको ऑर्डर डिटेल आती थी, डिस्प्ले डिटेल आती थी, वो यहाँ से रिमूव हो गई। जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं, अलग हटा सकते हैं। अब एक चीज़ और है नई इसमें, जब आप देखते थे कि सेल्स बिल बनाते हैं तो आपको किसी की लेजर आउटस्टैंडिंग देखनी है या जीएसटी रिपोर्ट देखनी है या किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट देखनी है, तो पहले क्या होता था कि जब तक आप सेल्स का बिल पूरा नहीं बनाते थे तब तक आप दूसरी स्क्रीन पे नहीं जा सकते थे, या आप इसको बंद करके दूसरी स्क्रीन पे जाते थे। अब यहाँ पे बटन दिया है जी, ऑल्ट जी, जैसे आप इस पे ऑल्ट जी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह नज़र आएगी। जैसे आपको यहाँ पे फाइनेंस रिपोर्ट देखना है, P&L देखना है या बैलेंस शीट आपको चेक करनी है, तो ऑल्ट जी प्रेस किया, बैलेंस शीट पे गए, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर ऑल्ट जी गया, आपको लेजर आउटस्टैंडिंग देखनी है किसी भी पार्टी की, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट वाइज देख सकते हैं, लेजर रिपोर्ट, लेजर आउटस्टैंडिंग, लेजर वाउचर, लेजर आउटस्टैंडिंग, किस कंपनी का आपको लेजर देखना है उसकी आप यहाँ से सारी डिटेल एक ही जगह देख सकते हैं। यहाँ पे गए, फिर इसको आपको प्रिंट देना है इस इनवॉइस को, तो प्रिंट भी दे सकते हैं। सेल्स रजिस्टर में गए, पुराना वो बिल आपको प्रिंट देना है, तो इसको जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ से आप इसको प्रिंट भी दे सकते हैं। प्रिंट देने के बाद ये पूछता है आपसे करंट चाहिए या अदर चाहिए या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आपको करंट को प्रिंट देना है तो करंट ही देगा। अब जैसे आप वापस यहाँ से हटेंगे तो आपको वापस मेन स्क्रीन वही आएगी जहाँ पे आप थे। तो एक मल्टीटास्किंग का विंडो इसमें अपने को और मिला है, इससे आपकी वर्किंग वेरी स्मूथ, वेरी फास्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे तो जैसे आपने यहाँ पे चूज किया तो यहाँ पे आप आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्ट सी से भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा वैसे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको आइटम को अकाउंटिंग इनवॉइस या इन्वेंट्री इनवॉइस बनाना है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट आई मोर डिटेल्स का ऑप्शन है, कंट्रोल आई, पहले ये ऑप्शन आपके पास आता था अल्ट आई के रूप में, अकाउंटिंग इनवॉइस। और अब यहाँ पे आपको कौन सा इनवॉइस चाहिए, डिस्प्ले डिटेल चाहिए या एक्सपोर्ट इनवॉइस चाहिए, वाउचर नरेशन चाहिए या टैक्स एनालिसिस चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेंज मोड, अब आपको अकाउंटिंग मोड चाहिए या इनवॉइस मोड चाहिए या वाउचर मोड चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह इसमें एक बहुत सारा वर्किंग का स्मूथनेस दिया है। सेम चीज़ आपको बैलेंस शीट देखनी है, डिस्प्ले देखना है, मोर रिपोर्ट्स में जाना है, तो सारी चीज़ें इसमें रिमूव करके एक जगह अपने को लाके दी है।